स्टूडेंट्स, कैसे हो? आपकी डिमांड पे आज मैं लेकर आई हूँ बोर्ड परीक्षा 2024 विज्ञान के महत्वपूर्ण डायग्राम्स। देखते हैं कौन कौन से डायग्राम बोर्ड परीक्षा 2024 की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले जो डायग्राम आता है वो है पाचन तंत्र का। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, मानो आहार नाल का सचित्र वर्णन करो या मनुष्य के पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन। तो उसमें आपको उसकी डिटेल तो लिखनी ही लिखनी है, साथ में ये वेल लेबल डायग्राम बनाना है। बच्चों, डायग्राम के लिए मैं बता चुकी हूँ कि डायग्राम हमेशा साफ सुथरा होना चाहिए और उसकी लेबलिंग हमेशा स्ट्रेट लाइन में होनी चाहिए, यानी कि सीधी रेखा में होनी चाहिए। और जहाँ तक संभव हो सारी की सारी लेबलिंग होनी चाहिए राइट साइड यानी कि दाहिनी तरफ। और यदि लेबलिंग ज़्यादा है तो आप उसको बाई साइड भी कर सकते हो। जैसे मानव पाचन तंत्र में इसमें आप देख रहे हैं, इसमें लेबलिंग ज़्यादा है इसलिए दोनों तरफ करी गई है। वैसे अगर कम हो तो एक दाहिनी तरफ को प्रायोरिटी दी जाती है। अगला महत्वपूर्ण डायग्राम आता है मानव परिसंचरण तंत्र से, उसमें डबल सर्कुलेशन का आता है, दोहरा परिसंचरण का। तो ये प्रश्न डायग्राम कभी कभी पूछ लिया जाता है कि डायग्राम के द्वारा समझाइए, और कभी कभी ऐसे ही प्रश्न पूछ लिया जाता है कि मनुष्य के दोहरे परिसंचरण तंत्र को समझाइए। तो उसके लिए क्या करना होता है, आपको ये डायग्राम बनाना है। डायग्राम काफ़ी कुछ अपने आप में कह जाता है और उसके बाद इसकी सारी डिटेलिंग आपको कॉपी पर लिखनी होती है। अगला चित्र देखते हैं। अगला है मानव हृदय का। इसमें मानव हृदय की आंतरिक संरचना का वर्णन है। तो ये डायग्राम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें हम सब जान रहे हैं कि जो दाहिना साइड होता है, दाहिने साइड में अशुद्ध रुधिर होता है और बाएं साइड में शुद्ध रुधिर होता है। तो उसको नीले और लाल से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, अंतर कर सकते हो। तो ये डायग्राम भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको भी आप देख लीजिएगा। अगला डायग्राम आता है मानव उत्सर्जन तंत्र से वृक्क की संरचना का। तो बच्चों, इसमें वृक्क की संरचना जो है आपको इसको कायदे से जो है स्टडी कर लेना है कि मानव वृक्क की क्या संरचना होती है, इसको अच्छे से स्टडी करना है आपको। फिर तंत्रिका कोशिका का सचित्र वर्णन आ जाता है। तो ये डायग्राम भी बहुत सिंपल सा है, 9th में भी आप देख कर आए हो, तो ये डायग्राम भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगला प्रतिवर्ती चाप, इस बार काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो अगर आप इसका डायग्राम बना देंगे तो सोने पे सुहागा हो जाएगा, यानी कि आपको बहुत अच्छे से बोनस के नंबर मिल जाएंगे। अगला डायग्राम आता है जनन तंत्र से। तो इसमें पुष्प की अनुलंब काट या अनुदैर्घ्य काट की संरचना इसमें आती है। तो हम सब जान रहे हैं कि फ्लावर के यानी कि पुष्प के 4 भाग होते हैं, तो उसी का अनुदैर्घ्य काट है इसमें। तो ये सिंपल सा डायग्राम है, एक बार देख लीजिएगा। फिर मादा जनन तंत्र से मादा जननांग का वर्णन इसमें आ जाता है कभी कभी। तो ये भी बहुत सिंपल सा ही डायग्राम है, इसको भी आप देख लीजिएगा। बाकी क्लासेस में तो हमने इसको डिटेल में समझाया ही है। तो ये थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायग्राम्स जिनकी आप प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिएगा। एंड आई होप कि ये डायग्राम्स आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।